हेलो गाइज, मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट की बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है डिजिटल दस्तावेजीकरण, जिसमें हमें पढ़ना है कि दस्तावेज में शैलियाँ बनाना और लागू करना। ये कॉन्सेप्ट हम ओनली रीडिंग बेसिस पे कर रहे हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो चलते हैं अपनी क्लास की ओर, समझते हैं शैली क्या है। कल्पना कीजिए कि आप एक किताब लिख रहे हैं। आप चाहते हैं कि सभी शीर्षक मोटे अक्षरों में और नीले रंग के हो और सभी पैराग्राफ सामान्य टेक्स्ट में हो। इस तरह के लगातार टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को ही शैली कहते हैं। शैली का उपयोग क्यों करें? समय की बचत। आपको बार बार एक ही तरह का फॉर्मेटिंग नहीं करना पड़ेगा। संगति। आपका दस्तावेज एक समान दिखेगा। आसानी से बदलाव। अगर आप एक शैली में बदलाव करते हैं तो उसे शैली का उपयोग करने वाले सभी टेक्स्ट अपने आप बदल जाएंगे। शैली के प्रकार। शीर्षक शैली, शीर्षक के लिए। पैराग्राफ शैली, पैराग्राफ के लिए। सूची शैली, सूचियों के लिए। टेबल शैली, टेबल के लिए। क्यों शैलियाँ उपयोगी हैं? दस्तावेज को पेशेवर बनाती है। एक रूपता और संगति दस्तावेज को अधिक पेशेवर बनाती है। समय बचाती है। बार बार फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। बड़े दस्तावेजों को मैनेज करना आसान बनाती है। एक शैली में बदलाव करने से पूरे दस्तावेज में बदलाव हो जाता है। आसानी से बदलाव। एक शैली में बदलाव करने से पूरे दस्तावेज में बदलाव हो जाता है। पेशेवर लुक दस्तावेज को एक पेशेवर रूप देता है। टीम वर्क। एक ही दस्तावेज पर कई लोग काम कर रहे हो तो शैलियाँ यह सुनिश्चित करती है कि सभी लोग एक ही फॉर्मेटिंग का पालन करें। शैली पैनल। अधिकांश वर्ड प्रोसेसर में एक शैली पैनल होता है जहां आप सभी उपलब्ध शैलियों को देख सकते हैं और नई शैलियाँ बना सकते हैं। शैली का ढांचा। कई वर्ड प्रोसेसर में एक शैली का ढांचा होता है जो आपको शैलियों को एक दूसरे से जोड़ने और एक पदानुक्रम बनाने की अनुमति देता है। फॉर्मेटिंग विंडो। ये एक विस्तृत विंडो होती है जो आपको शैली के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने की अनुमति देती है, जैसे फ़ॉन्टिंग, रंग, आकार, अलाइनमेंट आदि। अलग अलग वर्ड प्रोसेसर में शैलियों को बनाने और लागू करने के तरीके में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग कर रहे हैं तो आप शैलियाँ टैब में जाकर नई शैलियाँ बना सकते हैं और लागू कर सकते हैं। सरल शब्दों में, शैली एक तरह का प्रीसेट फॉर्मेटिंग है। ये आपको अपने दस्तावेज को एक समान और पेशेवर दिखाने में मदद करता है। आप शैली बनाकर और उसे अपने टेक्स्ट पर लागू कर समय और मेहनत बचा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक रिपोर्ट बना रहे हैं तो आप एक शीर्षक शैली बना सकते हैं जो सभी शीर्षकों के लिए उपयोग की जाएगी। इस तरह आपको हर शीर्षक को अलग अलग फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसको समझने के लिए आप बच्चों एक बार वर्ड ज़रूर से खोलकर देखना कि क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जिसके ऊपर फॉर्मेटिंग की जाती है, वही एक तरीके से शैली जिसमें सारी चीज़ें एडिटिंग की जाती है। इसे और अच्छे से समझते हैं। शैली और फॉर्मेटिंग विंडो। फॉर्मेटिंग विंडो एक ऐसी जगह होती है जहां आप किसी शैली के सभी पहलुओं को नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें फ़ॉन्ट का आकार, रंग, अलाइनमेंट, इंटेंशंस, स्पेसिंग आदि शामिल है। आप एक नई शैली बनाते समय या किसी मौजूदा शैली को संपादित करते समय इस विंडो का उपयोग करते हैं। फाइल फॉर्मेटिंग।
जब आप एक दस्तावेज का सेव करते हैं तो आप एक फ़ाइल फॉर्मेट चुनते हैं। अलग अलग वर्ड प्रोसेसर के अलग अलग फ़ाइल फॉर्मेट होते हैं। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्स फॉर्मेट का उपयोग करता है। फ़ाइल फॉर्मेट में आपकी शैली भी शामिल होती है। जब आप एक दस्तावेज को एक अलग फ़ाइल फॉर्मेटिंग में सेव करते हैं तो आपकी शैलियाँ भी साथ में सेव हो जाती है। चयन से नई शैलियाँ बनाना और अपडेट करना। आप किसी भी टेक्स्ट को चुनकर और फिर एक नई शैली बनाकर एक नई शैली बना सकते हैं। ये शैली चुने हुए टेक्स्ट के सभी फॉर्मेटिंग को कैप्चर कर लेगी। आप किसी भी समय एक मौजूदा शैली को संपादित करके उसे अपडेट कर सकते हैं। टेम्पलेट या अन्य दस्तावेज से शैली लोड करना। आप किसी टेम्पलेट या अन्य दस्तावेज से शैलियों को लोड कर सकते हैं। ये आपको समय बचाता है क्योंकि आपको सभी शैलियों को फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ड्रैग एंड ड्रॉप का उपयोग करके एक नई शैली बनाना। कुछ वर्ड प्रोसेसर में आप ड्रैग एंड ड्रॉप का उपयोग करके एक नई शैली बनाने के लिए एक मौजूदा शैली को शैली पैनल में खींच सकते हैं। जो ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है कि कहीं पे कोई फ़ोटो रखी थी, आपने उसे माउस से पकड़ा और किसी और जगह पे जाके छोड़ दिया, तो वो जो फ़ोटो होगी वो वहाँ से उठकर दूसरी जगह चली जाएगी। उसे ही हम ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। स्टाइल लागू करना। किसी भी टेक्स्ट पर एक शैली लागू करने के लिए आपको बस एक टेक्स्ट को चुनना है और फिर उस शैली को चुनना है जिसे आप लागू करना चाहते हैं। बच्चों, ये पूरा जो फॉर्मेट है या हम कह सकते हैं पूरा चैप्टर जो है वो वर्ड पर दिया गया है। वर्ड आपको एक बार खोलना है और उसके ऊपर जितनी भी सारे एडिटिंग चीज़ें होती है, फॉर्मेटिंग चीज़ें होती है, अलाइनमेंट होता है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखना है, बस उसे समझना है और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो उसे आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल दस्तावेजीकरण। उद्धृत दस्तावेज में छवियां डालना और उनका उपयोग करना। आप अपने दस्तावेज में विभिन्न स्रोतों से छवियां डाल सकते हैं। आप इन्हें क्रॉप, रिजाइन और रोटेट कर सकते हैं। आप छवियों के चारों ओर टेक्स्ट लपेट सकते हैं और उन्हें टेबल में भी डाल सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर में छवियों और आरेखंड वस्तुओं का उपयोग। विभिन्न स्रोतों से दस्तावेज में छवि डालने का विकल्प। कंप्यूटर से आप अपनी हार्ड डिस्क या किसी अन्य स्टोरेज डिवाइस से छवि को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या इंसर्ट पिक्चर ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेब से। आप किसी वेबसाइट से छवि को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट। आप स्क्रीन पर दिख रही किसी भी चीज़ को स्क्रीनशॉट लेकर उसे अपने दस्तावेज में पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है किसी छवि को संशोधित करने, आकार बदलने, क्रॉप करने और हटाने के विकल्प। आकार बदलना। छवि को चुनकर उसके कोनों या किनारों को खींचकर आप इसका आकार बदल सकते हैं। क्रॉप करना। छवि को चुनकर और फिर क्रॉपिंग टूल का उपयोग करके आप अवांछित हिस्सों को हटा सकते हैं। संशोधित करना। कई वर्ड प्रोसेसर में आप छवियों को संपादित करने के लिए बुनियादी उपकरण प्रदान करते हैं, जैसे कि चमक, कंट्रास्ट और रंग संतुलन को समायोजित करना। हटाना। छवि को चुनकर और फिर डिलीट बटन दबाकर आप उसे हटा सकते हैं। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स और उसके गुण। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स जैसे आकार, रेखाएं और आकृतियां आपकी दस्तावेज को अधिक आकर्षक बनाने में मदद कर सकते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स के गुणों में शामिल है आकार। आप विभिन्न आकारों जैसे आयत, वृत्त, तीर आदि का उपयोग कर सकते हैं। रंग। आप ऑब्जेक्ट को किसी भी रंग में
भर सकते हैं या उसकी रूपरेखा को रंगीन बना सकते हैं। लाइन स्टाइल, आप रेखा की मोटाई, प्रकार, ठोस, बिंदीदार आदि और रंग को बदल सकते हैं। भरना, आप ऑब्जेक्ट्स को विभिन्न प्रकार के पैटर्न या रंगों से भर सकते हैं। परतें, आप ऑब्जेक्ट्स को परतों में व्यवस्थित कर सकते हैं ताकि उन्हें एक दूसरे के रूप या नीचे रख सके। ड्राइंग, ऑब्जेक्ट बनाना और उसके गुणों को बदलना। आप इंसर्ट शेप्स ऑप्शन का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के ड्राइंग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। एक बार जब आप एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो आप उसके गुणों को बदलने के लिए उसके चारों ओर दिखाई देने वाले हैंडल और नियंत्रण बिंदुओं का उपयोग कर सकते हैं। आरेखंड, वस्तुओं का आकार बदलना और समूह बनाना, आप ड्राइंग ऑब्जेक्ट को उसी तरह आकार बदल सकते हैं जैसे आप छवियों को आकार बदलते हैं। आप कई ऑब्जेक्ट्स को चुनकर उन्हें एक समूह में बना सकते हैं ताकि आप उन्हें एक साथ स्थानांतरित कर सकें या आकार बदल सकें। पाठ में छवि की स्थिति बनाना, पाठ में छवि की स्थिति का अर्थ है कि आप अपनी छवि को टेक्स्ट के चारों ओर किस तरह से रखना चाहते हैं। यह आपके दस्तावेज के लेआउट को बेहतर बनाने और अधिक पेशेवर बनाने में मदद करता है। विभिन्न प्रकार की छवि स्थिति। इनलाइन, छवि टेक्स्ट के साथ एक ही लाइन में होगी। स्क्वायर, छवि एक वर्ग के रूप में होगी और टेक्स्ट इसके चारों ओर लिपटेगा। टाइट, छवि टेक्स्ट के चारों ओर कसकर लिपटेगी। थ्रू, छवि टेक्स्ट के मध्य से जाएगी। छवि की स्थिति कैसे बदलें? छवि का चयन करें। अपनी दस्तावेज में उस छवि को चुनें जिसकी स्थिति आप बदलना चाहते हैं। फॉर्मेट टैब पर जाएं। अधिकांश वर्ड प्रोसेसर में आप फॉर्मेट या पिक्चर फॉर्मेट टैब पर जा सकते हैं। लेआउट विकल्प चुनें। आपको टेक्स्ट रैपिंग विकल्प मिलेगा जैसे कि इनलाइन, स्क्वायर, टाइट और थ्रो। अपनी पसंद के विकल्प को चुनें। अतिरिक्त विकल्प, टेक्स्ट रैपिंग पॉइंट्स। कुछ वर्ड प्रोसेसर आपको टेक्स्ट रैपिंग पॉइंट्स को मैन्युअल सेट करने की अनुमति देते हैं जिससे आप अधिक नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग डायरेक्शन, आप टेक्स्ट को छवि के चारों ओर घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में लपेट सकते हैं। छवि के पीछे या सामने टेक्स्ट, आप टेक्स्ट का छवि के पीछे या सामने रख सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप एक रिपोर्ट लिख रहे हैं। आप किसी एक ग्राफ को शामिल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ग्राफ टेक्स्ट के बीच में हो और टेक्स्ट उसके चारों ओर लिपटे। आप ग्राफ को चुन सकते हैं और फिर स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग विकल्प चुन सकते हैं। क्यों छवि की स्थिति महत्वपूर्ण है? पढ़ने में आसानी, एक अच्छी छवि स्थिति आपके दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाती है। पेशेवर रूप, यह आपके दस्तावेज को अधिक पेशेवर बनाता है। लचीलापन, यह आपको अपनी छवियों को विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। छवि का आकार, सुनिश्चित करें कि आपकी छवि बहुत बड़ी या बहुत छोटी ना हो। छवि का रिजोल्यूशंस, उन रिजोल्यूशंस वाली छवियों का उपयोग करें ताकि वे प्रिंट होने पर छवि दिखे। रिजोल्यूशंस का मतलब ये होता है कि आप अच्छे से अच्छी फ़ोटो लेंगे जिसकी ज़्यादा MB की होती है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में दिखती है। वो फ़ोटो अगर आप लेते हैं तो आप प्रिंट आउट करेंगे तो भी वो आपकी प्रिंट आउट में बहुत सुंदर छवि निकल कर आएगी, या हम कह सकते हैं पिक्चर आपकी प्रिंट होकर आएगी। छवि का प्रारूप, अधिकांश वर्ड प्रोसेसर PNG, JPG और GIF फाइल प्रारूप का समर्थन करते हैं। विभिन्न वर्ड प्रोसेसर में इन सुविधाओं को उपयोग करने के तरीके में थोड़ा सा अंतर हो सकता है।
बच्चों कहने का मतलब ये है कि जो वर्डप्रेस के अंदर से अगर आप कोई भी फॉर्मेट बनाते हैं वो फॉर्मेट या तो PNG, JPG या फिर एक वीडियो के फॉर्म में निकल कर आता है। और सभी वर्ड फाइल का जो फॉर्मेटिंग का प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। जैसे विंडो 7 में अलग होगा, विंडो 10 में अलग होगा, विंडो 11 में अलग होगा थोड़ा सा फॉर्मेट, बट वर्ड फाइल एक ही होती है माइक्रोसॉफ्ट की। बाकी थोड़ा बहुत एडिटिंग में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, सॉफ्टवेयर के कुछ ऑप्शंस होंगे वो अलग देखने को मिलेंगे, बस इतना ही अलग होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को शॉर्ट फॉर्म में देखने के लिए आप मेरी इंस्टाग्राम ID लीना कुमारी 447 भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं इसके थर्ड चैप्टर के अंदर।